गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा को देखेंगे। उसमें हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम का अध्ययन करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की परिभाषा क्या दी है। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होते हैं तथा पुनः क्रिया तथा जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। ये दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्य की परिभाषा दी गई। तो अब सामाजिक तथ्य की उन्होंने विशेषताएं बताई। सामाजिक तथ्य की विशेषता में उन्होंने बाह्यता, बाध्यता, सामाजिक उत्पत्ति, सार्वभौमिकता, इनकी बात की। तो विशेषताओं के बाद हम देखेंगे सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम क्या हैं। तो पहला नियम है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन का। दुर्खिम ने जो अवलोकन के नियम दिए वो अपनी जो पुस्तक थी इनकी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के दूसरे अध्याय में नियमों का उल्लेख किया है, जिनके द्वारा सामाजिक तथ्यों का अवलोकन किया जा सके, उन्हें देखा जा सके और उन्हें समझा जा सके। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के लिए दुर्खिम वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग पर बल देते हैं। समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वास्तविक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए दुर्खिम प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति को अपनाना आवश्यक मानते हैं। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए हमें निष्पक्ष और तटस्थ रहकर उनका अध्ययन करना होगा, ऐसा दुर्खिम मानते हैं, और जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में अध्ययनकर्ता को स्वयं के व्यक्तिगत विचारों, राग द्वेष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक, तटस्थ और निष्पक्ष अध्ययन कैसे किया जाए, इसके लिए दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के कुछ अवलोकन के कुछ नियमों का उल्लेख किया है। पहला नियम है उनका कंसीडर सोशल फैक्ट एज थिंग्स, मतलब सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में समझा जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन का पहला नियम यह है कि प्रत्येक सामाजिक तथ्य को एक पृथक वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। दुर्खिम वस्तु और विचार में भेद करती हैं। विचार अमूर्त और परोक्ष तथ्य है, जबकि वस्तु एक प्रत्यक्ष तथ्य है। दुर्खिम के अनुसार जब हम सामाजिक तथ्यों के एक वस्तु की भांति अध्ययन करेंगे, तभी हम उसके अच्छे से उसका अध्ययन कर सकते हैं और हमारे विषय को विज्ञान की श्रेणी में ला सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार जो प्रत्यक्ष है उसमें अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जबकि परोक्ष तथ्य भावना प्रधान होते हैं। वैश्विक दृष्टि से ही वैज्ञानिक अवलोकन का आधार हो सकती हैं। जब तक कि सामाजिक तथ्यों को एक बाहरी वस्तु समझकर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक उनकी वास्तविकता प्रकट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पूर्व निर्णय और पूर्व धारणाएं हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक हो सकते हैं। तो दुर्खिम क्या कहता है कि जब आप सामाजिक तथ्यों को जब तक आप वस्तु के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी विज्ञान का जो अध्ययन है, विषय का अध्ययन है, वो विज्ञान के रूप में नहीं कर सकते। तो इनके अनुसार पहला नियम यह है कि आप सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानें, ताकि जब आप अध्ययन करें, अवलोकन करें, तो आपकी जो पूर्व धारणाएं हैं वो उससे परे रह सकें आप, और आप एक निष्पक्ष तटस्थ होकर अध्ययन कर सकें। इन बाधाओं को दूर करने के लिए वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को भौतिक तथ्यों की भांति बाहरी घटना समझा जाए। वस्तुएं स्वतः स्पष्ट होती हैं, वे हमारे सामने स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं। हमारी भावनाएं तथा पूर्व धारणाएं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए दुर्खिम उन्हें वस्तुओं के रूप में मानने पर जोर देते हैं। वस्तु को परिभाषित करते हुए दुर्खिम लिखते हैं, वह सब जो स्वतः स्पष्ट है, वह सब जो देखा जा सकता है, एक वस्तु की विशेषता है। वस्तु एक वैश्विक तथ्य है जो और सामाजिक घटनाएं वस्तुएं हैं। सामाजिक घटनाओं को वस्तुओं के रूप में तभी समझा जा सकता है जब हम उन्हें मनोवैज्ञानिक तथ्यों से पृथक समझें। सामाजिक तथ्यों में यह गुण पाया जाता है कि वे व्यक्तिगत चेतना का फल नहीं होते, अतः वे व्यक्ति के नियंत्रण से परे हैं। वस्तुओं की भांति सामाजिक तथ्यों में भी हम अपनी इच्छा अनुसार संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकते। संक्षेप में दुर्खिम यह मानते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से परे हैं और स्वतंत्र होने पर व्यक्ति पर नियंत्रण रखने के कारण वस्तुओं के रूप में समझे जा सकते हैं। तो इन्होंने पहला अवलोकन का नियम क्या दिया कि सामाजिक तत्वों को वस्तुओं के रूप में अध्ययन करें।
क्योंकि ये कहते हैं कि समाज सुई जेनरिस है, और अगर आप किसी विषय को विज्ञान बनाना चाहते हैं तो आपको विज्ञान के नियमों को फॉलो करना होगा। तो उसी क्रम में उन्होंने पहला नियम दिया कि आप सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति समझें। द्वितीय उन्होंने कहा इरेडिकेशन ऑफ ऑल प्री कंसेप्शंस, मतलब सभी पूर्व मान्यताओं का उन्मूलन करना। दुर्खिम के विचार में वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम विषय वस्तु के संबंध में जितनी भी पूर्व मान्यताएं व कल्पनाएं अपने मस्तिष्क में रखते हैं उन्हें निकाल दें, त्याग दें तथा केवल वैज्ञानिक मान्यताओं को ही महत्व दें। एक समाजशास्त्री को अध्ययन के दौरान उन विचारों से मुक्त होना चाहिए जो एक साधारण व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाए रहते हैं तथा समाज का सदस्य होने के नाते उसकी मानसिक संरचना के रूप में विद्यमान रहते हैं। वैज्ञानिक अवलोकन में भावात्मक लगाव एक बाधा है। जिन विषयों से हमारा लगाव होता है उनके विरुद्ध हम कुछ भी बोलना या सुनना पसंद नहीं करते। धर्म, नैतिकता और राजनीतिक विश्वासों से संबंधित हम जो विचार रखते हैं वे हमारे तटस्थ अध्ययन में बाधक होते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि यह भावात्मक प्रकृति तथ्यों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में हमारी पद्धति को दूषित कर देती है। उनके विचार से जितना अधिक हम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में पूर्व धारणा और भावनाओं से मुक्त होते जाते हैं, हमारे अध्ययन में उतनी ही वैज्ञानिकता आती जाती है। यही कारण है कि दुर्खिम सामाजिक तथ्यों के अवलोकन में पूर्व धारणाओं के उन्मूलन पर जोर देते हैं। तृतीय उन्होंने कहा विषय वस्तु की परिभाषा। वैज्ञानिक और तटस्थ अध्ययन के लिए केवल वो कहते हैं कि पूर्व धारणाओं का उन्मूलन ही आवश्यक नहीं है, वरन समाजशास्त्री को अपने विषय वस्तु की भी एक स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। इसके लिए उसके अध्ययन में आने वाली वस्तुओं की भी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। दुर्खिम के अनुसार अतः समाजशास्त्री का प्रथम कार्य उन वस्तुओं की परिभाषा करना होना चाहिए जिनका वह अध्ययन करता है, ताकि उसकी विषय सामग्री का पता लग जाए। यह समस्त प्रमाणों तथा पुनः परीक्षाओं की सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक अपरिहार्य दशा है। नेक्स्ट वो कहते हैं अवलोकन का नियम कि सामाजिक तथ्यों को व्यक्तिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता। सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक अवलोकन के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक तथ्यों को पृथक किया जाना चाहिए। दुर्खिम के अनुसार जब समाजशास्त्री किसी प्रकार के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है तो उसे उनके पक्ष पर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए जो उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र हैं। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, धाराओं, उद्वेगों को स्थान देना चाहिए, वरन वस्तुएं जिस रूप में समाज में विद्यमान है उनका उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। तो इनके जो अवलोकन के नियम दुर्खिम ने क्या दिए? पहला, सामाजिक तत्वों को वस्तुओं के रूप में माने। दूसरा, आप सभी पूर्व धारणाओं का उन्मूलन करें। तीसरा, आपका सब्जेक्ट मैटर की ये विषय वस्तु की परिभाषा। और चौथा, उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्ट्स, मतलब आप व्यक्तिगत तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की पृथकता करें। वो कहते हैं कि आपको इन नियम तथ्यों के अध्ययन के दौरान आपको इन अवलोकन के इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए। आगे वो सामाजिक तथ्यों के प्रकार की बात करते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के तीसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों को दो भागों में बांटा, सामान्य तथ्य तथा व्याधिकीय तथ्य। इन दोनों में भेद करने के नियमों का भी उन्होंने उल्लेख किया। सामान्य सामाजिक तथ्य, अब सामान्य सामाजिक तथ्य वो किसे कहते हैं? सामान्य सामाजिक तथ्य वे हैं जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं तथा सामाजिक जीवन के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। इससे शरीर के उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जब शरीर सामान्य स्थिति में होता है तो वह मौसम से अनुकूलन कर लेता है और स्वस्थ बना रहता है, परंतु जब हमारे शरीर में कोई रुग्णता या कोई बीमारी होती है तो ऐसे में जो हमारी जो व्यवस्था है शरीर की वो भी गड़बड़ा जाती है। और इसी तरह हम समाज में सामाजिक तथ्यों को देखें तो जब तक सामान्य रूप से समाज की व्यवस्था चलती रहती है तो वो सामान्य सामाजिक तथ्य हैं। इस व्यवस्था में व्याधिकीय तथ्य न्यून मात्रा में होते हैं कि हमें जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या वायरस पाए जाते हैं। उसी तरह वो दुर्खिम कहते हैं कि जैसे शरीर व्यवस्था में वो जो आपके रुग्ण है वो उसकी व्यवस्था को चलाते रहते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, उसी तरह वो कहते हैं कि सामान्य सामाजिक जो व्यवस्था है, सामान्य सामाजिक तथ्यों में थोड़ी बहुत रुग्णता या थोड़ी बहुत न्यून मात्रा में आपके जो व्याधिकीय तथ्य है वो पाए जाते हैं। इस प्रकार वो कहते हैं कि सामान्य सामाजिक तथ्य वे जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखते हैं। इसमें व्याधिकीय तत्व इतने नहीं होते कि समाज की व्यवस्था या कानून को गड़बड़ा सके। दूसरी तरफ वो जब व्याधिकीय तथ्यों की बात करते हैं तो वो कहते हैं वे तथ्य जो समाज के स्वीकृत प्रतिमानों के विपरीत होते हैं,
ये समाज में रुग्णता पैदा करते हैं तथा समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे अपराध, बाल अपराध, डकैती, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या आदि समाज के लिए व्याधिकीय तथ्य हैं। जब समाज के व्याधिकीय तथ्य अधिक बढ़ जाते हैं तो समाज का सामान्य जीवन ठप हो जाता है। दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु की परिभाषा करने के लिए इन दोनों ही प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो दुर्खिम ने 2 तथ्य कौन कौन से बताए आपके? सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य वो कहते वे हैं जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसकी कानून उनसे उसकी कानून या व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं होती। जबकि व्याधिकीय तथ्य वो कहते वे हैं जो कि समाज में रुग्णता पैदा करते हैं, जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे वो कहते हैं अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, डकैती, आत्महत्या, ये सभी वो कहते हैं कि आपके समाज के लिए व्याधिकीय तथ्य होते हैं। इनसे समाज की जो आपकी व्यवस्था है इसके सुचारू संचालन में बाधाएं या रुकावट पैदा होती है। तो ये उन्होंने आपके तथ्यों की बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।